यस। चलिए तो सेशन की करते हैं शुरुआत, और जैसा कि थंबनेल और टाइटल से पता है कि अब हम एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। अभी हाल ही में हमने सीपीसीटी जुलाई 2025 वाला सेशन फिनिश किया है, और आपको पता है कि सीपीसीटी वाले कंप्लीट 1 ईयर का एक टेंटेटिव कैलेंडर निकालते हैं, उसके तहत हमें जाना होता है। ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम है और चॉइस रहती है कि आपको एग्जाम कब देना है। कुछ स्टूडेंट का क्या रहता है कि वो सीपीसीडी के फॉर्म आ जाते हैं, वो तब जगते हैं कि हाँ मुझे अब पेपर देना है, अब तैयारी करनी है। भाई जब कैलेंडर आया था तो मई से लेकर हमारा मार्च तक का पूरा कैलेंडर था। देखो, मई के बाद पेपर था, जुलाई में होना था। अब जुलाई अभी हाल ही में 13 जुलाई को फिनिश हुआ है, तो अगला जो शेड्यूल है वो ये कह रहा है कि सितंबर 2025 में पेपर है। डेट है 26, 27 और 28। अब चाहे आप पहले आज से तैयारी कर दो, या आप दो महीने पहले से कर दिए थे, या फिर आप सितंबर में 20 तारीख से कर दो, वो आपकी चॉइस है, क्योंकि वो अपने शेड्यूल के तहत चलेंगे। रही बात एप्लीकेशन फॉर्म की, तो 1 महीने पहले आएंगे, यानी अगस्त के लास्ट वीक में आपके सीपीसीटी सितंबर फॉर्म चालू हो जाएंगे। बट तैयारी के लिए आपको अभी से जुड़ना होगा। ऐसा नहीं कि नहीं फॉर्म आ जाए तभी हम जगना है, वो आपकी चॉइस है भाई, आपको कब जगते हैं। लेकिन हमारा प्रॉमिस रहता है, जैसे हम प्रीवियस सेशन जो हमारा खत्म होता है, हम नया सेशन पर मूव कर जाते हैं, तो उसमें सबसे एक ही प्रॉमिस रहता है कि आपको हमारे साथ जुड़ना है, तो आपको हमें समय के साथ एक संकल्प के साथ जाना पड़ता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने संकल्प बैच लॉन्च किया है, और संकल्प बैच का वर्जन देखते ही आपको कुछ फीलिंग आ रही होगी कि इसका कितना नाम है। आज आप चारों तरफ देखते हैं कि सीपीसीटी में बीएक्सआई अकेडमी का बहुत बड़ा रोल है। मतलब ही आज बीएसआई अकेडमी मतलब सीपीसीटी चल रहा है। जहां पर भी जाएं, कोई पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, सीपीसीटी जानता है ना, वो हमें जरूर जानता होगा। और उस बैकग्राउंड के पीछे जो रीजन है ना, वो इसी संकल्प बैच की कहानी है। और इसमें सबसे जरूरी पॉइंट रहता है स्टूडेंट का टाइम। अगर आप टाइमली मुझे प्रॉमिस करके चलते हैं तो मैं पेपर क्वालिफाई करा देता हूं। अब हाँ, इस बैच की क्या क्वालिटी है, क्या क्या चीजें हम अवेलेबल कराएंगे इसमें, और क्या पैटर्न रहता है जिससे ये बैच 100% क्वालिफाई वाला बैच माना जाता है, क्या रीजन है, तो उसके लिए मैंने कुछ डिटेल्स रखी हैं। सबसे जरूरी है कि इस बैच को हम कब से ज्वाइन कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, यानी जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर लाइव देख रहे हैं तो आपको बताइए, नहीं तो आप बाद में देखेंगे तो आप तुरंत अभी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कोई वेट नहीं करना। वैलिडिटी संकल्प बैच की क्वालिटी है, हम 1 ईयर 6 मंथ नहीं देते, हम एग्जाम तक देते हैं। एग्जाम खत्म, संकल्प बैच भी फिनिश हो जाता है। फिर आपको नेक्स्ट मूव करना है तो फिर आपको संकल्प का नेक्स्ट वर्जन ही ज्वाइन करना पड़ता है। क्लास का जो अपडेट है वो हम व्हाट्सएप से अपडेट करते हैं। डेट कौन सी है जब से क्लास चालू होगी, टाइम क्या है जिस टाइम पर आपको क्लास मिलेगी। सबसे बड़ा टाइम इशू रहता है उन लोगों को जो ऑलरेडी जॉब में हैं। मैं आपसे प्रॉमिसली कहता हूं कि आपका वही शेड्यूल हमने क्लास का रखा है जो आप जॉब से फिनिश, मोस्ट ऑफ द केस में जो जॉब वाले होते हैं शाम को फ्री हो जाते हैं। हमारी की क्लास 7:30 से 8 बजे के बीच में स्टार्ट होती है, तो सबके लिए कंफर्ट टाइम जोन माना जाता है। और डेट रेगुलर क्लास रहती है, यानी हम कोई छुट्टी वुट्टी नहीं करते। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है हमारी क्लास डबल होती है। संडे हो या मंडे रेगुलर क्लास है, कोई ऑफ नहीं रहता। ठीक है, डेट एंड टाइम क्लास का अपडेट आप व्हाट्सएप नंबर से ले सकते हो, स्क्रीन पर हमने दे रखा है। क्लास ऑलरेडी चालू हो चुकी कि नहीं होगी। रही बात कंटेंट की, तो आप किसी भी मीडियम में हो, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, फर्क नहीं पड़ेगा, हमने दोनों मीडियम में कंटेंट रखा है। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे तो मैंने हर एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, और जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें दोनों मीडियम में कंटेंट लिखा हुआ है। तो कभी आप जैसे इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में, इंग्लिश में समझ में दिक्कत आती तो हिंदी ट्रांसलेशन भी है, वहां से समझ सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में तो लिखा ही, उसमें कोई डाउट रहता नहीं है। अब बात आती है कि इस बैच में हम आपको किस फॉर्मेट में कौन कौन सी चीजें कराएंगे जिससे हमारा कंप्लीट एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तो क्वालिफाई करने के लिए कुछ प्रोसेस रहता है कि ऐसा नहीं सीधा ही पेपर क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे जरूरी है कि सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हमने थोड़ा सा अलग तरीका पैटर्न फॉलो किया
किया है, हम टॉपिक और कंसेप्ट वाइज डील करते हैं। हम उन टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं जो एग्जाम में अपना वेटेज ज्यादा रखती हैं, यानी जैसी जिसकी जरूरत उसको उतना ही टाइम दिया जाता है। जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हम सबसे पहले उसी को देते हैं, और टॉपिक के साथ साथ उस टॉपिक में वही कंसेप्ट मोस्टली रिपीट या प्रैक्टिकल कराते हैं जो आपके एग्जाम में आना ही आना होता है। और ये सिलेबस कंप्लीट कराने का हमारे पास दो पैटर्न है, एक तो पीडीएफ नोट्स रहते हैं, दूसरी वीडियो क्लासेस रहती हैं। वीडियो क्लासेस हम लाइव रिकॉर्डेड दोनों प्रोवाइड करते हैं। लाइव का टाइम मैंने आपको बता दिया, अगर आप उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होते तो इस क्लास को आप कभी भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मेरे साथ डेली आके जुड़ना है, भाई आप 7:30 पे फ्री नहीं हो, आप 9 बजे फ्री हो, 9 बजे देख लो, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आप फ्री है, बस एक ही कंडीशन रहती कि आपको डेली की क्लास डेली ही फिनिश करनी है, क्योंकि छुट्टी है नहीं, किसी दिन क्लास मिस तो फिर सिलेबस आगे बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, और आफ्टर कंप्लीशन द टॉपिक, जैसे टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लाइव और डिस्कशन सेशन रखते हैं हर एक टॉपिक के बाद। वैसे हर एक टॉपिक से डील करने के हमारे 3 पैटर्न हैं। पहला, उस टॉपिक को हम कंप्लीटली वीडियो थ्योरी से डील करते हैं, फिर हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देते हैं एज अ पीडीएफ, और उन पीडीएफ का सॉल्यूशन भी कराते हैं। फिर सबसे थर्ड नंबर पे आता है लाइव टेस्ट, यानी जैसे टॉपिक कंप्लीट हम आपका लाइव टेस्ट कराएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि इस टॉपिक में हमें इतना नॉलेज हो गया है। ठीक है, थ्योरी नोट्स होंगे, क्लास नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, क्लास नोट्स अलग होते हैं। रिवीजन क्लासेस बहुत जरूरी होते हैं, पढ़ तो आपने बहुत भी लिया होगा, पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन रिवीजन प्रैक्टिस आप किस लेवल पे कर रहे हो वो ज्यादा जरूरी है। और रिवीजन प्रैक्टिस के लिए हमने अलग से टॉपिक वाइज और सुपर क्विज टेस्ट रखे हैं, यानी टॉपिक वाइज मल्टीपल टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे हर एक टॉपिक पर आप खुद की प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं। और सुपर क्विज, अब कुछ लोग पूछ लेंगे कि सुपर क्विज क्या होता है, तो जैसे हम रिवीजन क्लास से किसी भी टॉपिक के थ्योरी कंसेप्ट से रिवाइज करते हैं, वैसे आपका मन कर रहा है कि किसी भी टॉपिक में अगर आपको एमसीक्यू पैटर्न जानना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में किस किस प्रकार के क्वेश्चन और किस कंसेप्ट से आते हैं, तो आप सुपर क्विज लगा लो, वहां से आपका एमसीक्यू बेस पर रिवीजन हो जाएगा। लाइव टेस्ट मैंने बता दिया, दोनों को आपको सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्टूडेंट जॉब करते हैं उनके लिए क्या अलग है, तो उनके लिए हम अलग से 100% क्वालिफाई स्पेशल क्लास चलाते हैं, अलग से। मतलब ये पूरा सिलेबस तो रहता ही रहता है, बट मैं उनको अलग से टाइम दे के चलता हूं, जिससे 100%, देखो पूरा सिलेबस तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जॉब वालों को टाइम शेड्यूल नहीं मिल पा रहा है, तो वो किसी टॉपिक में कम देख पाए, कभी मिस हो गई क्लास, मतलब आधा अधूरा सिलेबस हुआ, तो फिर हम आपकी 100% क्वालिफाई क्लास अलग से ऑन करते हैं, और वहां पर फिर आपको अलग से हर एक टॉपिक में उतना पढ़ाते हैं जितना एग्जाम के लिए जरूरी है, तो फिर वहां से काम हो जाता है। और सबसे लास्ट और सबसे जरूरी, पावर ऑफ मॉक टेस्ट, जिन्हें ऑनलाइन मॉक टेस्ट कहते हैं, वीडियो सॉल्यूशन दिया जाता है विद, और पावर ऑफ मॉक टेस्ट का तो अब नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो सीपीसीटी ब्रह्मास्त्र जरूर सुना होगा, ये पेपर का डुप्लीकेट रहता है। ऐसे ही हमारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट रहते हैं। मॉक टेस्ट का ये इतिहास है कि अगर आप मॉक टेस्ट में ऑन एवरेज पास होते हैं तो सीपीसीटी एग्जाम में भी आपको पास होना है, क्योंकि हम एग्जाम लेवल के ही मॉक टेस्ट बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारे संकल्प बैच के फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए, यानी गारंटी मेरी इतनी रहती है कि जिस दिन आप मुझे ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपके पेपर की टेंशन मेरी रहती है, आपको क्या कब कैसे कितना पढ़ना है सारी जवाबदारी मेरी, सिर्फ आपको मेरे साथ एक ही प्रॉमिस करना पड़ता है, आपके टाइम का, और मुझे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं, सिर्फ आपसे डेली बेसिस पे मुझे 2 घंटे चाहिए। जितनी जल्दी आप बैच को ज्वाइन करेंगे उतना कम टाइम देना पड़ेगा, मिनिमम 2 आवर्स तो रहते ही रहते हैं, बट जैसे आप बैच को लेट ज्वाइन करेंगे आपका टाइम इंक्रीज होता चला जाएगा। सपोज दैट आपने 10 दिन बाद ज्वाइन किया, 15 दिन बाद ज्वाइन किया, तो फिर आपको 2 से फिर 2.5 घंटे हो जाएंगे। आप 15 दिन बाद करोगे तो हो सकता है 2.5 से 2.75 हो जाए, फिर 1 महीने बाद करोगे तो 3 घंटे डेली हो जाए, क्योंकि क्या है कि इसमें शेड्यूल में फिक्स टाइम है भाई, ऐसा नहीं कि हम एक सिलेबस को 2 बार रिपीट करा दें, भाई टाइम शेड्यूल ही फिक्स है, 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में आपको सिलेबस प्रैक्टिस रिवीजन सब कुछ करना है, तो एक डेट से जाना होगा और दूसरी डेट तक।
जितना भी बैक होगा ना आपका, फिर आपको अलग से टाइम, एक्स्ट्रा टाइम देके चलना होगा। अब बात आती है कि सर इस बैच को हम इनरोल कैसे करेंगे, कैसे ज्वाइन करें कि जैसे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। बता तो दिया। तो भाई बैच ज्वाइन करने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो। नंबर है स्क्रीन पर, वहां पर मुझे सिंपल एक शॉर्ट मैसेज लिख देना कि सर हमें भी बैच क्वालिफाई करना, हम भी सीपीसीडी से परेशान हो गए। तो मैं आपको लिंक, नंबर, जो भी हमारी डिटेल्स हैं वो सभी आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी। वहां से आप बैच को सीधा रजिस्टर्ड कर सकते हैं। कोई डाउट, क्वेरी है ना, तो नंबर है स्क्रीन पर, आप मुझे कॉल या मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप जब संतुष्ट हो जाए ना कि हाँ अब मैं पूरी तरीके से जान चुका हूँ, ये बात प्रॉमिस है मेरी, किसी भी एकेडमी को ज्वाइन या किसी के अंडर स्टडी करने के लिए 3 मेजरमेंट पैटर्न होते हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने अक्सर जाना है। सबसे मेन है कि उस टीचर का रिजल्ट कैसा है, मतलब जिसको आप ज्वाइन कर रहे हैं उसका रिजल्ट कैसा है। दूसरा रहता है उसका कंटेंट कैसा है, और तीसरा है कि जो टीचर पढ़ा रहा है ना उसका कम्युनिकेशन कैसा है, यानी वो लैंग्वेज आपको समझ में भी आ रही। भाई टीचर का रिजल्ट अच्छा है, कंटेंट भी अच्छा है, लेकिन उसका समझाने का तरीका वही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर कैसे बेहतर होगा। तो आप इन तीनों मेजरमेंट को लगा के मुझे जज करके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। रही बात कॉस्ट की, कुछ लोग कहते हैं ना सर पैसा क्या है, तो भाई जस्ट मिनिमम कॉस्ट है। इतना कॉस्ट हमने रखा है आपके लिए कि अगर आप एक बार चांस लेके जाते हैं कि चलो सीपीसीडी का फॉर्म भर के ये चेक कर लेते हैं कि एग्जाम कैसा आता है, फील मतलब एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उतने में आपके ये बैच से तैयारी करके आप सीधा एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। अलग से आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है, इतना अफोर्डेबल है। और सबसे जरूर देखो, आपको बैच या टीचर्स तो कहीं और भी मिल जाएंगे, लेकिन गारंटी के साथ कोई भी प्रॉमिस नहीं करेगा। मैं हर पैरामीटर पे खरा उतरता हूँ, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन की बात हो या कंटेंट और रिजल्ट की हो। मैं इतना हमेशा कहता हूँ कि लोग पढ़ाते होंगे उतना मैं हर सेशन में क्वालिफाई करा देता हूँ। आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी सोर्स हैं जहाँ से आप पता कर सकते हैं किसी भी एकेडमी के बारे में। हमारा तो ओपन सा है, खुली किताब की तरह रखा है सारी चीज़ें हमने, ठीक है। बस इस वीडियो मुझे इतना ही बताना था कि सीपीसीटी से अगर आप परेशान हैं तो मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। बस आपको मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलना होगा। कैसे चलेंगे, क्या क्या बाधाएं हैं, वो सब मेरी हेडेक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ टाइम शेड्यूल रहता है आपका, वो मुझे देना पड़ता है। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल स्पेशली हमने कंप्यूटर के लिए बनाया है, और कंप्यूटर में किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए हम खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए तो मुझे दीजिए परमिशन, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे, जय श्री महाकाल।